हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौसानी को। कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, महात्मा गांधी ने जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा करी थी और लगभग ये 12 दिनों तक यहाँ पे कौसानी में रुके थे। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय यहाँ पे लगता है और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा कब करी थी। तो ये करी थी जून 1929 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 पर्वतों से। 7 पर्वतों से घिरी है हेमकुंड झील। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और हेमकुंड झील आपके किस जनपद में है। तो यह आपके चमोली जनपद में है। और इसी झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। पूछा जाता है कि किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। तो ये करी थी इसी हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कौन स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तवा घाट। तवा घाट कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। डी वाला इसका सही आंसर है। और अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी। तो ये थी वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना होती है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। काफ़ी फेमस स्थान है मुनस्यारी। यहाँ मुनस्यारी इन चीज़ों के यहाँ पे काफ़ी फेमस है। साल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो देखो, महात्मा गांधी जब कौसानी में यहाँ पे 12 दिनों तक यहाँ पे ये रुके थे और इन्हीं 12 दिनों में इन्होंने यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता पर प्रसिद्ध अपनी भूमिका अनासक्ति योग यहीं पर लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ में। केदारनाथ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो इजी क्वेश्चन है। पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, इसके अलावा मसूरी को भारत का एडिनबरा और गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो देखो, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। एक आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और आपका रुद्र प्रयाग। ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं। तो इनमें सम्मिलित नहीं है केशव प्रयाग। तो ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, जो पंच प्रयाग आपके हैं, 3 प्रयाग आपके, जो आपका विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग, ये तो आपके चमोली जनपद में है। देव प्रयाग आपकी टिहरी में है और रुद्र प्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। तो अभी हमने ऊपर देखा जो केदारनाथ है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंच प्रयाग किन जिला समूह में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया जो 3 प्रयाग हैं आपके,
कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और आपका नंदप्रयाग, ये आपके चमोली जनपद में है। रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग में है और देवप्रयाग आपके टिहरी में है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है? तो देखो गंगोत्री यमुनोत्री आप लोग जानते हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में, और बद्रीनाथ आपके चमोली में, और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो देखो उत्तराखंड में पंच केदार हैं। तो प्रथम केदार है ये आपका केदारनाथ है, द्वितीय केदार मधमेश्वरनाथ है, और तृतीय केदार है तुंगनाथ, और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ है, और पंचम केदार है कल्पेश्वरनाथ। तो देखो जो आपके प्रथम केदार हो गए, द्वितीय केदार और तृतीय केदार, ये तीनों आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। तो इसका डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में है। और जो आपके दो केदार बसते हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ये आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ। केदारनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग समुद्र तल से 3584 मीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो देखो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा जो चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर है वो आपका केदारनाथ। यहाँ पे बात हो रही राज्य में। यदि राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है, तो ये आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 3680 मीटर। लगभग 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्वानों के अनुसार खांडवन था जो कि वर्तमान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खांडवन आपके हरिद्वार में है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोटमाई मंदिर। कोटमाई मंदिर आपके रानीखेत के पास है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ यानी विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीनाथ के जो पास हैं पंचधाराएं भी हैं, पंचशिलाएं भी और पंचकुंड भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पंच गुफाएं नहीं है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम पर्वत स्थित है? तो ओम पर्वत आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। ये आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी आप लोग जानते हैं मसूरी को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला जो है यह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, सी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके दो जनपदों में फैला है, नैनीताल और पौड़ी। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना होती है, और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है, हैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और पुनः वर्ष 1957 में इसका नाम जो प्रकृति प्रेम थे सर जिम कॉर्बेट के स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस वर्ष रामगंगा नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया था? ये किया गया था वर्ष 1957 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुब्जा मर्क किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जा मर्क प्राचीन नाम है ऋषिकेश का, बी वाले इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाड़ाहाट। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्य काशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम और ऐतिहासिक नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। यदि केवल पौराणिक नाम पूछा जाए तो पौराणिक नाम सौम्य काशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आपके कटारमल अल्मोड़ा में है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राजा कटारमल ने। और ये आपके किस शैली में बना है? तो ये आपके उत्तराखंड शैली में बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम आपके टिहरी जनपद में, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? तो बद्रीनाथ आपके चमोली में है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ जोशीमठ चमोली में, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, ताम्र नगरी के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बाल मिठाई का घर नैनीताल, तो देखो बाल मिठाई के घर के नाम से भी अल्मोड़ा को ही जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा, बी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गायत्री तीर्थ के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, पुनार नाम से रुद्रप्रयाग को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर का काशी भिवांडेश्वर को और उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को, बिल्कुल सही है। पर्यटकों की नगरी मसूरी, तो देखो पर्यटकों की नगरी के नाम से मसूरी नहीं बल्कि रानी खेत को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, भारत का एडिनबरा रानीखेत, तो देखो भारत का एडिनबरा के नाम से रानीखेत नहीं बल्कि मसूरी को जाना जाता है, तो ये वाला ही हमारे पे सही आंसर हो जाएगा, ये वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही सुमेलित है। हिमालय की द्वारिका द्वारहाट बिल्कुल सही है। बलाना नाम से कौसानी बिल्कुल सही है। छोटा कश्मीर है, मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर होगा, ये वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी। जो हरिद्वार से जो दूरी का यहाँ पे बढ़ता क्रम है, सबसे पहले आपका यमुनोत्री है, फिर आपका केदारनाथ है, फिर आपका गंगोत्री है, फिर आपका बद्रीनाथ है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है वो आपका केदारनाथ है। तो केदारनाथ आपके ऑप्शन ए में ही यहाँ पे है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है। सबसे पहले आपका गंगोत्री है, फिर आपका बद्रीनाथ है, फिर आपका यमुनोत्री है, फिर आपका केदारनाथ है। तो ये वाला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है? तो बद्रीनाथ के पास आपके तप्त कुंड भी बद्रीनाथ के पास है, नारद कुंड भी बद्रीनाथ के पास है, सत्यपथ कुंड भी आपके बद्रीनाथ के पास है। तो व्यास कुंड बद्रीनाथ के पास नहीं है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, काली मठ आपके रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। केशव राय मठ टिहरी, तो देखो जो केशव राय मठ है ये आपके टिहरी नहीं बल्कि आपके श्रीनगर गढ़वाल में है। तो बी वाला हमारे पे सही आंसर होगा, बी वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी सुमेलित है। शंकर मठ आपके पौड़ी में है और ज्योतिर्मठ आपके चमोली में, बाकी सभी आपके यहाँ पे सही सुमेलित हैं। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रिका आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो देखो जो बद्रीनाथ धाम है आपके नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि बद्रीनाथ धाम किन पर्वतों के मध्य है? तो बद्रीनाथ आपके
नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है, और जो नर और नारायण पर्वत है यह अर्जुन और विष्णु के प्रतीक हैं। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे वशिष्ठ गुफा आपके टिहरी में बिल्कुल सही है, श्रृंगी ऋषि गुफा आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, राम गुफा चमोली में भी बिल्कुल सही है, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग। तो देखो जो शंकर गुफा है रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि आपके देवप्रयाग टिहरी में, तो डी वाला हमारे पे सही आंसर होगा, डी वाले यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो देखो जो मनसा देवी मंदिर है आपके हरिद्वार जनपद में, और ये है बिल्लव पर्वत पर, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और एक काफ़ी फेमस मंदिर है आपका जो है चंडी देवी मंदिर, तो चंडी देवी मंदिर भी आपके हरिद्वार जनपद में है, और यह किस पर्वत पर स्थित है? तो चंडी देवी आपके नील पर्वत पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक काफ़ी फेमस मंदिर है भारत माता मंदिर, पूछा जाता है कि भारत माता मंदिर किस जनपद में है? तो भारत माता मंदिर भी आपके हरिद्वार जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है? तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को माना जाता है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं द्रोण घाटी के नाम से देहरादून को जाना जाता है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फन वैली आपके देहरादून में, रोबर्ट्स गुफा भी देहरादून में और मानसी डियर पार्क भी देहरादून में है। तो जो आपका हरका दून है, हरका दून आपके देहरादून में नहीं है, हरका दून आपके उत्तरकाशी जनपद में है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि हरका दून आपके किस जनपद में है? तो हरका दून उत्तरकाशी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू जो है ये आपके पौड़ी जनपद में, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है? तो देखो कटारमल सूर्य मंदिर आपके अल्मोड़ा जनपद में और सूर्य भगवान को समर्पित है, और इसका निर्माण कराया था राजा कटारमल में, और यह उत्तराखंड शैली में बना है, सी वाला इसका सही आंसर है। देखो जो अन्य सूर्य मंदिर है आपके उत्तराखंड में, पूछे जाते हैं कि कौन सा सूर्य मंदिर आपके किस जनपद में है? तो देखो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है, पलेठी का सूर्य मंदिर आपके देवप्रयाग टिहरी में है, और एक आपका है मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली, और एक है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, मंजियाली और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और एक है आपका खेती खान सूर्य मंदिर, तो खेती खान आपके चंपावत जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुलसारी का सूर्य मंदिर आपके चमोली में है, और एक है मड़ का सूर्य मंदिर, मड़ का सूर्य मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है। तो इन सभी सूर्य मंदिरों को आपको जनपद भी ध्यान रखना है कि कौन सा मंदिर किस जनपद में है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से गंगोत्री एवं यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मसूरी। तो देखो मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का एडिनबरा हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार और पहाड़ों की रानी आदि नामों से मसूरी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।